ट्रैवल ट्रैवल करना किसको पसंद नहीं होता है, और यह जरूरी भी है क्योंकि कहा गया है कि बिना विश्व दर्शन ज्ञान अधूरा है। कुछ लोग अपनी लाइफ के कुछ पल ट्रैवल करते हैं तो कुछ लोग ट्रैवल को ही अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन हर कोई ट्रैवल नहीं कर पाता है, जिसका एक सॉलिड रीजन है बजट। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने जब अपनी पहली ट्रिप स्टार्ट की थी तो मुझे यही प्रॉब्लम हुई थी। तो आज इस प्रॉब्लम को काफी हद तक मिनिमाइज करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने अपने 1 साल के ट्रैवल एक्सपीरियंस विद ट्रैवल एक्सेसरीज के साथ शेयर किया है। अगर आपको भी ट्रैवल करना पसंद है और आप भी नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं बिल्कुल लो बजट में, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को जैसे कि पता है कि मैं ऑल इंडिया साइकिल ट्रिप कर रहा हूँ, वो भी एक लो बजट में अपनी साइकिल ट्रिप चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या सामान लगता है और कैसे आप बिल्कुल लो बजट में ट्रिप कर सकते हैं, पूरा इंडिया घूम सकते हैं बिल्कुल लो बजट में। तो सबसे लो बजट आपको आज दिखाऊंगा और इसमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ की अहमियत बताऊंगा, क्या यूज होता है रास्ते में। और जैसा कि ये अपना सामान रखा हुआ है सारा, यहाँ पर खड़ी हुई है अपनी साइकिल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी साइकिल से। तो आप साइकिल तो जरूरी ही है भाई साइकिल ट्रिप करने के लिए, क्योंकि ट्रिप ही साइकिल से करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास है ये एपग्रो की साइकिल, MTB साइकिल है। इसमें 7 गियर पीछे और 3 गियर आगे साइड होते हैं, मतलब 21 स्पीड है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो एक्सेसरीज लगी हुई हैं वो सब मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सामान रखने के लिए कैरियल की, क्योंकि ना इन साइकिलों में कैरियल साथ में इंक्लूड नहीं होता है, ये आपको अलग से लगवाना पड़ता है। तो सबसे पहले कैरियल की ज़रूरत पड़ेगी और एक स्टैंड। तो आप स्टैंड इस टाइप का लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लगा हुआ आता है ना, उस पर सामान जब सामान का आपके पास लोड रहता है तो वो झेल नहीं पाएगा आपके सामान का लोड। और उसके बाद जो सामान अपना है वो नीचे ना गिरे साइड से, तो उसके लिए इस टाइप के आपको पाइप लगाने होंगे। इनके अंदर ना लोहे का पाइप है, शायद आप देख पा रहे हो, इसके अंदर लोहे का पाइप लगा हुआ है। हाँ, इस साइड से दिखता है। और ऊपर से मैंने इसके एक पानी वाली जो बॉल होती है वो लगा रखा, पानी वाला पाइप, जिससे कि बैग फटे ना लोहे के पाइप से और सेफ्टी रहे बैग की। उसके बाद ज़रूरी होता है ये अपना बोर्ड। ये जो बोर्ड है ना, इस पर लिखा हुआ है ऑल इंडिया ट्रैवल, कहाँ से कर रहे हैं हम लोग और किस चैनल का, अपने चैनल का क्या नाम है। और इसमें आपका मतलब एक कोटेशन लिखा हुआ है जो आपको ज़रूरी रहेगा। और ऐसा ही एक बोर्ड आगे लगा हुआ है। इससे क्या होता है ना कि लोग देखते हैं, सपोर्ट मिलता है, लोग सपोर्ट करते हैं और देखते हैं उन्हें, और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 लॉक की। 2 मैंने इसलिए रखे हैं कि कहीं भी अगर जैसे आपको किसी पेड़ वगैरह के साथ लॉक करना है अपनी सेफ्टी के लिए, किसी पाइप वगैरह के साथ लॉक करना है, तो उससे प्रॉब्लम ना हो। ये मेरे जो लॉक हैं ये दोनों 4-4 फीट के हैं, एक नंबर लॉक है, एक में की लॉक है। तो आप जैसा आपको सूटेबल लगे, जैसा सही लगे वैसा आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है एक फ़ोन होल्डर, जो कि ज़रूरी रहता है, क्योंकि ना जब किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं
और आपको गूगल मैप भी साथ में चलाना है तो साइकिल चलाने में प्रॉब्लम ना हो, इसमें आप लगा सकते हैं। उसके बाद एक ये सनग्लासेस ज़रूरी है क्योंकि धूप धूल वगैरह से बचाता है हमें। और ये के हेलमेट ज़रूरी है। ये जो मेरी साइकिल है इसका प्राइस मुझे लगभग 10,000 पड़ा था विथ कैरियल विथ स्टैंड। और ये है मेरे पास ये हेलमेट, ये वैन रेसल शायद कंपनी का है और ये डेकाथलॉन से लिया गया है। हालांकि मैंने तो नहीं लिया है, मुझे तो ये एक लोगों ने गिफ्ट किया था। तो आप लेना चाहते नहीं, लेना ज़रूरी है इसे, इससे आपकी सेफ्टी रहती है। बस यही मेरे में एक्सेसरीज लगी हुई हैं। ये तिरंगा लगा हुआ है अपने देश का, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपन लोग देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइकिल से ट्रैवल करके, तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। और ये सारा आप मेरा देख सकते हैं साइकिल। अब जैसा कि मैंने आपको सारा अपना सिस्टम दिखा दिया है साइकिल का, और साइकिल पे जो सारी एक्सेसरीज रखी हुई हैं लगी हुई हैं वो सब आपको दिखा दिए हैं। अब उसके बाद सबसे ज़रूरी है आपका फ़ोन, जिससे आप वीडियो देख रहे हैं और इससे आपको वीडियो बनानी है, क्योंकि ना बिना फ़ोन के तो आप ब्लॉग बना ही नहीं सकते हो। कैमरा तो मैं नहीं कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में लें, क्योंकि ना बजट भी नहीं होता है कैमरे का। और मोबाइल तो आपको वैसे भी ज़रूरी है, इसमें एडिटिंग भी हो जाएगी, इसमें आपका ब्लॉग बन भी जाएगा, वीडियो भी बन जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोन तो आपके पास होगा ही, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। उसके बाद फ़ोन को होल्ड करने के लिए, फ़ोन को एक जगह रखने के लिए, फ़ोन से सेल्फी लेने के लिए, फ़ोन को थोड़ा दूर करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक ट्राइपॉड। ये मेरे पास ट्राइपॉड विथ सेल्फी स्टिक ये है मेरे पास। ये कुछ इस टाइप से खुल जाता है और यहाँ पर अपना फ़ोन होल्ड हो जाएगा, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर ये थोड़ा सा दूर भी हो जाएगा। ये देखिए ये खुल गया ना। और ज़रूरत पड़ने पर ये ट्राइपॉड भी बन जाता है। ये देखिए ये बन गया भाई ट्राइपॉड विथ सेल्फी स्टिक। आप इससे थोड़ा लंबा लेना चाहते हैं तो इससे थोड़ा सा लंबा ले सकते हैं। ये तो मेरा लगभग 150 रुपये का आया था, मैंने ले लिया था। तब इतना पता नहीं था कि ना थोड़ा लंबा लेना है कि पतला छोटा लेना है, तो इसलिए ले लिया था। अब चलो आपको और भी एक्सेसरीज दिखाते हैं। सारा सामान पड़ा हुआ है मेरा, सारा फैला हुआ है सारा सामान। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस सारे सामान को रखने के लिए एक बैग मेरे पास ये है, और इसी के साथ मैंने अपना दूसरा बैग इंक्लूड किया है, वो सामने रखा हुआ है छोटा सा बैग। तो ये बैग तो आपको ज़रूरी है ही। क्या होता है ना कि बहुत से साइकिलिस्ट पैनियर लेके चलते हैं, मुझे यार पैनियर सही नहीं लगता है, क्योंकि उसे उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, उसे होल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए मैं ये बड़ा वाला बैग लेके चलता हूँ। ये मेरा 90 लीटर का बैग है, जो कि मैंने अमेजोन से लिया था, और ये लगभग मुझे शायद उस टाइम पे 650 का पड़ा था। तो ये थोड़ा सस्ता भी रहता है। पैनियर आपको लगभग 1300-1400 के पड़ेंगे, तो ये बैग थोड़ा सस्ता रहता है। और इसे में अपना सारा सामान आ जाएगा, आराम से पीठ पे रख सकते हैं ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ये इस बैग के बाद अब मैं आपको दूसरा बैग दिखाता हूँ। वो है मेरे पास ये वाला बैग। ये बैग लगभग आपको 150-200 रुपए का पड़ जाएगा। इसमें क्या क्या रखता हूँ मैं वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें है पेपर सोप, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। कहीं भी आपको हाथ धुलने हैं, कुछ धुलना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हर जगह आपको साबुन नहीं मिलेगा, हर जगह आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, उसके लिए पेपर सोप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेरे पास एक छोटी सी बोरोप्लस रहती है, क्योंकि ना जब भी आप किसी ठंडी जगह पे जाते हैं तो होंठ वगैरह फटने लगते हैं, स्किन फटने लगती है, उसके लिए बोरोप्लस मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ, बस इतनी सी रखते हूँ। एक लाइटर है मेरे पास, एक ये है कॉम्ब छोटा सा, और इसमें एक ट्यूब वगैरह रखा हुआ है बर्नॉल, कहीं जल वगैरह जाए तो उसके लिए। आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रखा हुआ है एक कैंची छोटी सी, बस इतना ही है। इसे अब पैक करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके दूसरे पॉकेट में क्या क्या रखा हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आप बने रहिए वीडियो में, देखिए क्या क्या ज़रूरी है। उसके बाद सबसे ज़रूरी है अपने पास आधार कार्ड।
ये देखिए, ये मेरे पास 2 आधार कार्ड कैसे हैं। एक तो मेरा है ओरिजिनल आधार कार्ड, ये वाला ओरिजिनल आधार कार्ड है, और ये है मेरे पास ये मास्क आधार। इसका क्या सिस्टम रहता है, इसमें ना जो आगे के 8 जो डिजिट होते हैं वो शो नहीं किए होते हैं, लास्ट के केवल 4 डिजिट शो होते हैं। जब भी आप किसी धर्मशाला, किसी गुरुद्वारे या किसी होटल वगैरह में चेक इन करते हैं, वहीं रुकते हैं, तो आपको आधार कार्ड देना होता है। तो आप ओरिजिनल आधार कार्ड देते हैं, जिससे कोई छेड़खानी भी कर सकता है आपके आधार कार्ड के साथ, क्योंकि आजकल सब आधार कार्ड से संभव है यार। इसीलिए मास्क आधार रखना बहुत जरूरी है। ये आपको कहीं भी, किसी भी जनसेवा केंद्र पर, किसी भी कंप्यूटर वाली साइट पर, या आप अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, सॉरी। तो ये जरूरी है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए, ये है मेरे पास मेरा वोटर कार्ड, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे सिक्किम हो गया, इन जगहों पे आधार कार्ड और पैन कार्ड को मान्य नहीं करते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड वहाँ मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है, तो वहां पर आपको वोटर कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस रख सकते हैं, और भी जो पहचान पत्र होते हैं, आईडी कार्ड होते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है उसका स्टूडेंट कार्ड है, आईडी कार्ड है, तो वो आप रख सकते हैं। नहीं तो आप अपना वोटर कार्ड रख सकते हैं। और साथ में अपना एक और जो आईडी है वो है पैन कार्ड, वो भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि ये है बैंडेज, कहीं थोड़ी बड़ी छोटी सी चोट लग जाए तो उसके लिए ये सही रहता है। और इसमें पिन वगैरह रखे हुए हैं, सेफ्टी पिन, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। कहीं कुछ फट जाए, जैसे आपका बैग ही फट जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये सेफ्टी पिन। ये है मेरे पास एक नाइफ, तो ये किसी फल वगैरह, जब आप सब्जी वगैरह बनाते हैं उसे काटने के लिए, फल काटने के लिए, उसके लिए यूज होता है। तो नाइफ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने तीसरे सामान की। उसके बाद आता है मेरे पास मेरा स्लीपिंग बैग। इसमें मेरा स्लीपिंग बैग रखा हुआ है, जो कि मुझे लगभग 1200 रुपये का पड़ा था, शायद 1150, ऐसे ही 1200 के लगभग पड़ा था। ये है मेरा स्लीपिंग बैग, जो कि इसमें रखा हुआ है। अब इसे खोल के क्या दिखा है, आप अपना मंगाएंगे तो खोल के देख लेना, टाइम हो जाएगा यार। और साथ में मैं एक रखता हूँ कंबल, कहीं थोड़ी कम सर्दी है, कहीं पे ज़्यादा सर्दी है। ज़्यादा सर्दी में तो हम इसे यूज कर सकते हैं स्लीपिंग बैग को, कहीं पर बिल्कुल कम सर्दी है, बिल्कुल कम, तो वहाँ पर आपको अपना ये यूज करना पड़ेगा कंबल। और गर्मियों के टाइम पे या आप अपने साथ एक चादर रख सकते हैं, या फिर और भी कुछ रख सकते हैं। मैं तो इसमें एक चादर को सिल के रखा हूँ। सिल के कैसे, मतलब जैसे आप किसी रजाई वगैरह पे खोल चढ़ाते हैं, कवर चढ़ाते हैं, तो वो आप 3 साइड से सिलते हैं पहले, मैंने वैसे ही रखा हुआ है। इसमें एक साइड से एंटर कर जाओ, ना ही तीनों साइड से मच्छर की कोई प्रॉब्लम, ना किसी चीज़ की। तो इसे भी मैं इसी में रखता हूँ। ये मेरा इसमें बन जाता है सामान। ये सारा सामान मेरा जो स्लीपिंग का है वो सारा एक बैग में रहता है। ये बैग मैंने घर पे ही सिल लिया था, मम्मी से सिलवा लिया था। तो आप ऐसा एक टेलर से सिलवा सकते हैं, या घर पे अगर आपके है तो आप घर पे सिल सकते हैं। उसके बाद जरूरी होता है ये है भाई एक फुल फेस मास्क, जो कि आपको थोड़ी बहुत जो ठंडी ठंडी हवा होती है उससे भी बचाएगा, सेकेंड आपको टैनिंग से बचाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ जरूरी है अपने हैंड ग्लव्स, जो साइकिलिंग वाले ग्लव्स होते हैं वो बहुत जरूरी है। वो आपको सबसे पहले यहाँ जो दर्द होने लगता है साइकिल चलाते चलाते, स्टैंड पे वजन रहता है, तो उससे बचाएगा। सेकेंड, हाथों में टैनिंग से बचाएगा। मेरे पास तो नहीं है, ना ही मैंने अभी तक यूज किए हैं, लेकिन इस बार जरूर सोचा है कि जरूर लूंगा यार, उसकी बहुत ज़रूरत रहती है। उसके बाद अपना आता है ये फर्स्ट एड, जिसमें कि कुछ दवाई रहती हैं। ये गर्म पट्टी है और ये खांसी वगैरह का सिरप है। इसमें कुछ दवाई वगैरह रखी हुई हैं जो कि बहुत ज़रूरी रहती हैं। मैं उसके साथ में रखता हूँ ये कि धागा और सुई, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी
जैसे कोई सामान फट जाए उसे सिलने के लिए, तो ये आपके पास होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें रखना ज़रूरी रहता है। ये है नी प्रोटेक्शन। इससे क्या है कि जब कभी घुटनों वगैरह में प्रॉब्लम होने लगती है, दर्द होने लगता है साइकिलिंग करते हुए, तो आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद ये है मेरे पास एक छोटी सी रस्सी, कहीं पर आपको कपड़े वगैरह सुखाने हैं तो उसके लिए ज़रूरी रहेगी, कुछ आपको बांधना है उसके लिए ज़रूरी रहेगी। उसके बाद मेरे पास है एक कुल्हाड़ी, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। कहीं जंगल में जा रहे हैं तो जंगली जानवरों से सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। सेकंड, जंगल में जा रहे हैं, आपको कैंपिंग करनी है, लकड़ी वगैरह लगानी है, जलानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है काटने के लिए। उसके बाद आपके पास है एक एक्सटेंशन बोर्ड, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे पास छोटा सा बोर्ड है, इसमें एक स्विच ये है, दूसरा ये है और दो नीचे हैं, दो हैं नीचे। तो इसमें मैं चार चीज़ आराम से, कहीं पर एक ही स्विच मिलता है, तो इसमें मैं अपने चार्ज जो सामान है, मोबाइल हो गया, पावर बैंक हो गया, मेरी बैटरी हो गई, तो ये चार चीज़ एक बार में मैं चार्ज कर सकता हूँ। उसके बाद आएंगे हम एक अपने टॉर्च के पास। ये मुझे 200 रुपये की पड़ी थी। ये बड़ी काम की चीज़ है। ये देखिए, सबसे पहले तो ये जल गया ना, उसके बाद ये दूर की रोशनी के लिए। सेकंड, उसके बाद आता है ये डिपर, रात में आप चलते हैं तो डिपर के लिए। थर्ड, इसमें एक साइड से आ जाती है, तो ये साइड से आप जला सकते हैं। तो एक ये टॉर्च होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद इसे चार्ज करने के लिए चार्जर वगैरह होना चाहिए, और एक पावर बैंक, जो कि मेरी नीचे रखी हुई है, मैं अभी लाया नहीं हूँ। तो एक पावर बैंक आपके पास बहुत ही कंपलसरी है भाई, कंपलसरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका मोबाइल वगैरह डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हर जगह आपको चार्जिंग नहीं मिल पाएगी। उसके बाद एक मैं रखता हूँ अपने साथ तिरपाल। इसका क्या काम है कि जब मैं टेंट वगैरह लगाता हूँ तो उसके नीचे डालने के लिए, कहीं गंदी जगह है वहाँ डालने के लिए। सेकेंड, बीच में अगर बारिश आ जाए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद आपके पास रहना चाहिए ये सिलेंडर, जो कि कैंपिंग गैस सिलेंडर है, ब्यूटेन गैस है, इसमें ब्यूटेन गैस का सिलेंडर है। और ये लगभग एक पड़ता है आपको 100 से लेके 150 तक का, जैसा आपके यहाँ मिल जाए, या आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। तो मेरे पास ये 3 सिलेंडर है, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 200 ml गैस आती है, तो उस वजह से ये 3 ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये जो एक सिलेंडर है वो लगभग 2 घंटे चलता है। उसके बाद एक स्टोव है मेरे पास, जो कि लगभग 400 रुपये का आया था, तो ये सस्ता सा ही है। उसके बाद ये मैं रखता हूँ अपने साथ एक सांकल, जब भी कोई भी सामान जैसे कोई गेट वगैरह है उसे लॉक करने के लिए, कहीं उसमें लॉक नहीं है तो उसे लॉक करने के लिए सांकल बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आपके पास एक लॉक होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। आपको कहीं कोई लॉकर मिल रहा है उसे लॉक करने के लिए, कहीं कोई रूम मिला है उसे लॉक करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये मेरे पास कुछ साइकिल के सामान है, इसमें मोबाइल रखा हुआ है। एक आपके पास एक ट्यूब होना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है एक ट्यूब होना, क्योंकि रास्ते में आपका ट्यूब में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हर जगह आपको शॉप नहीं मिलेगी, तो एक ट्यूब रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें पंचर किट वगैरह, रिंच वगैरह रखे हुए हैं, जो कि आप अपनी साइकिल के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें जो मेरा जो पैचकस किट होती है वो है, इसी में LNT वगैरह रखी हुई हैं, तो आप अपनी साइकिल के हिसाब से ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये प्लास रखा है, इसमें मैंने सलूशन रखा है, क्योंकि ना जो सलूशन का आता है वो फट जाता है, इसलिए इसमें करके रख लिया है। और एक है मेरे पास ये ब्रेक पैड, जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। कहीं आपका ब्रेक प्रॉब्लम कर रहा है तो क्या होता है ना कि हर जगह आपको ये ब्रेक पैड नहीं मिलेंगे, तो आपको पूरा कैपलर मशीन चेंज करवानी पड़ती है, तो वो महंगी पड़ती है, वो लगभग 600 रुपये की पड़ती है। उसी वजह से मैंने ये पैड ले लिए हैं, जो कि हम कहीं भी खुद ही चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक के आपके पास मग होना चाहिए, मैं लोटा रखे हुए हूँ, कहीं आपको रुकना है, कहीं नहाना वगैरह है तो उसके लिए यूज होगा, और आप समझ सकते हैं किस लिए यूज होना है। एक ये बोतल है, जो कि आपके पास 2 होनी चाहिए, एक तो आपके पास मिल्टन की हो जाएगी, सेकेंड आपके पास दूसरी प्लास्टिक वगैरह की कोई भी रख सकते हैं, जो पानी की बोतल होती है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक रेनकोट,
जो कि बहुत कंपलसरी है, क्योंकि कहीं भी बारिश होने लगती है तो उसके लिए रेनकोट बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास रखा हुआ था पहले से ही, तो ये मैंने अपना ले लिया है। इसमें रखी हुई हैं कुछ पन्नियाँ जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। पन्नी तो आप समझ ही सकते हैं, बहुत ज़रूरी होती है। कहीं भी कोई सामान रखना है, कोई गीला सामान रखना है, गीले कपड़े रखने हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेरे पास ये रखी हुई है इसमें अंदर जैकेट, जो कि आप मेरे हिसाब से तो माइनस वाली लेना। मेरे पास माइनस वाली नहीं है, जो -5 -10 डिग्री वाली आती है वो आप ले लेना, वो बहुत ही बेस्ट रहेगी। उसके बाद ये कुछ इनर वियर रखे हुए हैं जो कि आपको सर्दी से बचाएंगे, तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर मेरा कुछ यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, कुछ बर्तन रखे हुए हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद आता है मेरे पास ये रखा हुआ है एक एटलस, टूरिस्ट रोड एटलस। तो ये तो मुझे खजुराहो में मिल गया था, मैंने अभी लिया है। आपको अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर मोबाइल तो है ही। क्या होता है ना कि मोबाइल में थोड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए एटलस सही रहता है। उसके बाद एक डायरी, आपको अगर आपको डायरी लिखने का शौक़ है तो उसके लिए आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। इसमें कुछ मेरे नॉर्मल कपड़े रखे हुए हैं और एक शॉल रखा हुआ है। शॉल भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसमें नॉर्मल कपड़े रखे हुए हैं, ये कि मेरे पास बेल्ट रखा हुआ है, इसमें भी थोड़े से कपड़े हैं, तो आप कपड़े वगैरह अपने हिसाब से ले सकते हैं। लोवर बनियान रखे हुए हैं इसमें, तो मैं 2 लोवर और 2 बनियान साथ में कैरी करता हूँ, क्योंकि ना इतनी की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ कपड़े वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं ना, तो इनसे काम चल जाता है। उसके बाद आते हैं अपने खाने के सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको मैगी तो बहुत ज़रूरी है रखना, क्योंकि ना ये आपकी बहुत जल्दी पकती है, बहुत जल्दी बनती है। हालांकि मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है मैगी, लेकिन क्या करें, रास्ते में कभी कभार बनानी पड़ती है, उसी वजह से मुझे पसंद नहीं है। इसी वजह से मैं साथ में रखता हूँ अपने थोड़ा सा दलिया, थोड़ी सी दाल। इससे कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी रुके हैं और वहाँ पर अगर पकाने का सिस्टम सही है, कहीं अगर चूल्हा वगैरह बना रहे हैं, लकड़ी वगैरह जला रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपना खिचड़ी बना सकते हैं। तो मुझे ये बहुत बेस्ट लगता है, इसलिए मैं साथ में रखता हूँ दलिया दाल। उसके बाद ये थोड़ा बहुत अपना कुछ सामान खाने वगैरह का है जो कि आप अपने साथ रख सकते हैं। उसके बाद मैं रखता हूँ अपने साथ पेन ड्राइव, जिसकी आपको स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे अलग कीजिए। ये रखा हुआ है टेप, कहीं भी कुछ चीज़ फट जाए या कोई चीज़ तुरंत जोड़नी है तो उसके लिए टेप ज़रूरी रहता है। टेप तो यार अपना ऐसा है कि सर्वाइवल हैक मानो, तो उसके लिए टेप ज़रूरी रहता है। उसके बाद मैंने अपना आपको सारा सामान यहाँ का दिखाई दिया है। अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो तो अपनी साइकिल है। उसके बाद सेकंड सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आता है अपना ये कैंप, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको इसे सेट करना भी दिखाऊंगा, कैसे इसे सेट करते हैं, सब कुछ दिखाता हूँ, बने रहिए वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले सेट करते हैं अपना कैंप। तो ये अपना कैंप सेट हो चुका है। आपको 1-2 बार थोड़ी प्रॉब्लम पड़ेगी सेट करने में, वैसे कि मैंने कि आपको बता ही दिया है कैसे सेट करना है। 1-2 बार हो सकता है प्रॉब्लम पड़े, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी इसे सेट करने में, 2-3 बार हुई थी। उसके बाद आप आराम से इसे सेट कर सकते हैं। ये मेरा जो टेंट है वो लगभग 1200 रुपये का पड़ा था। अगर आपके पास बजट है तो आप लगभग 2500 रुपये का जो डिकैथलॉन का आता है वो ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, डबल लेयर होती है, पानी से प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आपको वो नहीं लेना, आपका बजट कम है 1200 रुपये, तो उसके साथ आप एक 200 रुपये की तिरपाल ले सकते हैं, जिससे कि कवर तैयार हो जाता है। मैंने अपने घर पे ही तैयार करवाया है ऐसे, आप किसी भी टेलर से तैयार करवा सकते हैं ऐसे, कोई भी टेलर बना देगा ऐसे। तो इसे सेट करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे सेट होता है।
अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर जाके ये कैसा है। ये है भाई, देखिए ये भाई है इसका अंदर का नज़ारा है। ये देखिए, ये है भाई 4 पर्सन टेंट जिसमें कि 4 लोग आराम से लेट सकते हैं। इसमें मेरा पूरा सामान आराम से बन जाता है, मैं बन जाता हूँ और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या है ना कि बजट आपके पास जैसा है आप ऐसा ले सकते हैं। और ये जो त्रिपाल का जो कवर बनवाया है मैंने इसी बार बनवाया है, क्योंकि ना अपनी जो अगली ट्रिप स्टार्ट होने वाली है वो मैं आपको बता दूं कहाँ की है। वो ट्रिप स्टार्ट होने वाली है सिक्किम की, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की स्टार्ट होने वाली है। सिक्किम की क्या, तो वहाँ पर बारिश की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से कवर बनवाया है। नहीं तो पहले तो मैं ऐसे ही त्रिपाल, एक सिंपल सी त्रिपाल थी, उससे इसके ऊपर डाल लेता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। और मैंने अभी तक केवल इसे ही यूज किया है, इसकी जो फर्स्ट लेयर है केवल इसी टेंट को यूज किया है। तो आप आराम से इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बाहर के नज़ारे, ये बाहर बैठ सकते हैं आप यहाँ से, ये देखिए। तो ये अपना टेंट हो गया। ये है अपनी मैट, जो कि आप किसी भी रेंज में ले सकते हैं। सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है, जैसा आपको लेना हो वैसे आप ले सकते हैं। इसे कैंपिंग मैट, योगा मैट, किसी भी नाम से आपको मिल जाएगी ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये लगभग ऐसे ही 150-200 रुपए की आती है, कोई महंगी नहीं है। इससे क्या होता है ना कि आप कहीं जैसे नीचे से गीली जगह होती है वहाँ पर आप इसे बिछा सकते हैं। सर्दियों में नीचे से आपको हीट प्रोवाइड करती है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होती है लेटने में। और उसके बाद ज़रूरी होगा आपके पास बंजी रोप्स, जो कि आपके सामान को बांधने में, सामान को टाई करने में आसान रहेगा। और इससे आप अपना सामान बांधेंगे सारा कुछ, और सारा सामान मेरा इसी पे बन जाता है। और जो आप बंजी रोप्स लेना ना, वो ये लॉक वाली लेना, ये तुरंत सेट हो जाती हैं, बांधने की कोई झंझट नहीं रहता है इसमें, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। और अपना टेंट वगैरह आपको सब दिखाई दिया है मैंने। इसके साथ ही एक होना चाहिए आपके पास पंप, साइकिल पंप, जो कि मैंने यहीं ऑफलाइन ले लिया था, लगभग 150 रुपये का पड़ा था। तो आपके पास सस्ता ही मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके पास बहुत कंपलसरी है, कहीं भी आपकी साइकिल की हवा निकलती है और सॉप हर जगह मिलनी नहीं है, तो अपनी साइकिल में पंचर वगैरह बनाना है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ ही एक होना चाहिए आपके पास तिरंगा। ये मेरे पास जय श्री राम का भी झंडा है और एक अपने पास तिरंगा है, अपने देश की शान के लिए कर रहे हैं, तो एक तिरंगा तो होना ही चाहिए साथ में यार। और मैंने आपको अपना सारा सामान दिखाई दिया है, अब बस उसे साइकिल पे सेट करना और है।